तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं अनुज मौर्य, आपका बिजनेस दोस्त। दोस्तों अगर आप अपने क्षेत्र में, शहर में कोई भी फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कैफ़े खोलना चाहते हैं, तो आप द पिज़्ज़ा डाइन में इनका फ्रेंचाइजी लेकर के अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और इस समय फूड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। और जैसा कि फूड का एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ग्रोथ करता है और उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है लोगों को, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट, होटल हो, चाहे वो छोटा ढाबा हो, चाहे वो छोटा सा कैफ़े हो। तो इसी को देखते हुए मैं आपको यह बिज़नेस मॉडल देने वाला हूं और मैं आया हूं वाराणसी के बिज़नेस एक्सपो में। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको अच्छी जानकारी देंगे इस बिज़नेस के बारे में। पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं विपिन सिंह हूँ, द पिज़्ज़ा डाइन में एरिया मैनेजर हूँ। तो सर आपकी कंपनी जो है कि कितने सालों से रन कर रही है मार्केट में? 2016 से हमारा रन कर रहा है कंपनी। तो आपका जो पिज़्ज़ा डाइन है लगभग कितने सिटी में आपका ये ओपन हो चुका है रेस्टोरेंट? 25 प्लस स्टोर हमारे हो चुके हैं और सिटी में 10 सिटी में है। तो आपका जो ये आप अपने कंपनी का फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को? हाँ, कंपनी की फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं। हमारा बिजनेस मॉडल है जी। आपका बिजनेस मॉडल बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, हम मॉडल नंबर इसमें हम 3 मॉडल पे काम करते हैं जी। फर्स्ट मॉडल इधर दिखवाइए। फर्स्ट मॉडल जो हमारा है वो उसमें एरिया रिक्वायर्ड होता है। अगर 250 से 350 स्क्वायर फीट होता है जी। तो उसमें इन्वेस्टमेंट आती है 10 से 13 लाख की जी। सीटिंग कैपेसिटी हो जाती है 10 से 20 जन की बैठने की सीटिंग हो जाएगी। जी जी। स्टाफ रिक्वायर्ड होता है 2 से 3। अच्छा अच्छा। तो आप ये 10 से 13 लाख में क्या क्या देते हैं? 10 से 13 लाख में हम पूरा किचन सेटअप देते हैं जी। इक्विपमेंट देते हैं जी। इंटीरियर एक्सटीरियर ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं जी। और फर्नीचर होगा, एसी होता है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि हम पूरा स्टोर सेट करके देते हैं, पूरा रेस्टोरेंट सेट करके। हाँ, प्लस ट्रेनिंग वाला देते हैं। कंप्लीट स्टोर सेट कर देते हैं। इसके बाद स्टाफ भी जो हम देते हैं, स्टाफ हमारे एकदम वेल ट्रेंड होते हैं, पहले से काम करते रहेंगे। हाँ, स्टोर में वही देते हैं किसी हर जगह। मतलब वो एकदम ट्रेंड होंगे स्टाफ। जी जी। जो भी स्टाफ होंगे। अब किचन का अगर सेफ है तो सेफ सारे जितने आइटम्स हमारे हैं सारे आइटम्स को बनाने के लिए कैपेबल हैं। जी। दूसरा मॉडल क्या है आपका सर? दूसरा मॉडल हमारा है सेकंड मॉडल। जी। सेकंड मॉडल अगर 250 से 550 स्क्वायर फीट है जी। तो उसमें 13 से 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। जी। सीटिंग की कैपेसिटी हो जाती है 20 से 35 जन की। जी। 20 से 35 जन बैठ जाएंगे उसमें। और 3 से 4 स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, यानी 3 से 4 स्टाफ में आपका ये स्टोर पूरा रन करेगा। जी। और जो भी आपका फ्रेंचाइजी लेता है तो आप जो भी आपका मेनू में है तो उसका रॉ मटेरियल भी देते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल आप अपने नज़दीकी मार्केट से खरीदेंगे। अच्छा। हम ब्रांड सजेस्ट करते हैं, जैसे अच्छा। चीज़ हुआ तो चीज़ का कौन सी कंपनी का चीज़ लेना है। हाँ। सॉस है तो सॉस कौन सी कंपनी का लेना है। अच्छा। वो ब्रांड के हिसाब से आपको लेना है। अच्छा। उसी ब्रांड का। सजेस्ट कर देंगे। हाँ, और प्रीमिक्स हम देते हैं जो एक छोटा इंग्रेडिएंट होता है। जी। पिज़्ज़ा में, ब्रेड में, ब्राउनी में, ये सब में डाला जाता है। जी। तो वो हम अपने स्टोर से देते हैं। जी। और तीसरा मॉडल क्या है आपका सर? तीसरा मॉडल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा है। एरिया 550 से 800 स्क्वायर फीट अगर होता है जी। तो 16 से 19 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आती है। जी। और सीटिंग कैपेसिटी हो जाती है 35 से 55 लोगों की। स्टाफ रिक्वायर्ड होता है 4 से 6 स्टाफ। ये बड़ा रेस्टोरेंट हो गया। ये बड़ा रेस्टोरेंट के लिए है ये। तो आपके मेनू में क्या क्या अवेलेबल रहता है? देखिए, हमारा ये प्रोडक्ट लाइन है। जी। फ्राइज़ हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, रैप्स हुआ, पास्ता हुआ, सेक हुआ, ब्रेड हुआ, बर्गर हुआ, चाइनीज़ हुआ। हम इसमें चाइनीज़ भी ऐड किए हुए हैं। जी। अब ये प्रोडक्ट लाइन है हमारा, इसमें वैरायटीज़ ढेर सारे हैं। अच्छा, कई कंपनी में होता है कि अगर आपने हमारा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है तो आप सिर्फ हमारे जो द्वारा सजेस्ट किए ही मेनू दीजिए, अपने से कुछ ऐड नहीं कर सकते? क्या इसमें भी ऐसा है? आप अपना सजेशन कंपनी में दे सकते हैं। अच्छा। कंपनी के हिसाब से वो सेट कर दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा आपके एरिया के हिसाब से वो प्रोडक्ट सही है तो फिर सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो ब्रांड है द पिज़्ज़ा डाइन, ये कितने सालों से रन कर रहा है? लगभग 2016 से है 2016 सर। से है। और ये जो सिटी होगी, छोटी सिटी में कर सकता है कोई, बड़ा सिटी में कर सकता है? छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है, वो सिटी मायने नहीं रखता। वहाँ लोगों का आना जाना, फुटफॉल कैसा है, वहाँ के लोग किस हिसाब के हैं, उनका इनकम का स्रोत क्या है, वो सब चीज़ें देखी जाती है ताकि आपका बिजनेस रन करने में आसानी हो। बिजनेस रन करने में। अच्छा, इसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई, ट्रेनिंग भी हो गया और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी हो गया। अब हमें ये बताइए कि जब आपसे कोई जुड़ता है तो आपका सपोर्ट कितने दिनों तक या फिर कितने सालों तक रहता है?
सपोर्ट तो हमारा लॉन्ग टाइम ही रहेगा, लेकिन 5 साल का एग्रीमेंट होता है। 5 साल के बाद रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने के बाद फिर 5 साल फिर एक्सटेंड हो जाता है। रिन्यू करते समय भी कुछ लगता है क्या इन्वेस्टमेंट? हाँ, रिन्यू कराते समय जो आपकी फ्रेंचाइजी फीस होगी, जो भी हमारा आपका डिसाइड हुआ होगा फ्रेंचाइजी फीस, उसका 30% आपको रिन्यूअल चार्ज देना होगा। अच्छा, और ये हमें बताइए, जैसे फ्रेंचाइजी लिया है तो क्या जो सेल होगा कंपनी जो भी स्टोर का, उसमें भी कुछ परसेंट लेते हैं आप लोग? सेल पे हम लोग लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं। अच्छा, रॉयल्टी सेल वो भी 6 महीने के बाद से हम रॉयल्टी स्टार्ट करते हैं। 6 महीने के बाद? हाँ, 3% की रॉयल्टी होती है हमारी। अच्छा, वो टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से टोटल जो आपका सेल होगा उसमें उस सेल पे हम 3% की रॉयल्टी लेते हैं। ना कि प्रॉफिट सेलिंग? हाँ, प्रॉफिट पे नहीं, सेल पे हम 3% की रॉयल्टी लेते हैं। और रॉयल्टी के अगेंस्ट में हम पूरा सर्विस दे रहे हैं। जैसे स्टाफ का हो गया, स्टाफ का रिप्लेसमेंट हो गया, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई, स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो गया, और ऑडिट हो गया, टाइम पे ऑडिट होगा। फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लगाते हैं, जैसे कैसे आपका सेल ग्रो करेगा, स्टोर आपका ग्रो करेगा, वो सब सारी चीज़ें स्ट्रेटजी हम लगाते हैं। वो उसी का सर्विस का है, रॉयल्टी के एवज में हम वो देते हैं। अच्छा, तो मान के चले कि जैसे कि अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अगर मान लीजिए अच्छे सिटी में कर रहा है, जहाँ पे अच्छा भीड़ भाड़ एरिया है, अच्छे लोग हैं, पैसा भी है वहाँ पे, तो कितना महीने का वो कमा सकता है एक स्टोर से? देखिए, अगर ये मॉडल के हिसाब से है, अगर मान लीजिए एकदम सबसे छोटा मॉडल है, तो 1 लाख रुपए तक का वो आराम से कमा सकता है। सब कुछ काट पीट के, सारे खर्चे काट करके 1 लाख रुपए महीने का कमा सकता है वो। अच्छा, ठीक है सर। आप ये एकदम छोटे मॉडल में है। 10 से 13 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप 1 लाख रुपए महीने तक का कमा सकते हैं एकदम आसानी से। बस वो सिटी डिसाइड कर, बढ़िया सिटी होना चाहिए। सिटी मायने नहीं रखता। अच्छा। वहाँ वो लोकेशन कैसा है, लोकेशन कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, खर्चा करने वाले हैं, उनके इनकम का जो जरिया है वो कैसे लोग हैं, उनका जो पैसा कहाँ से आता है उनके पास, वो सब चीज़ें मायने करता है। तो दोस्तों, आपने देखा सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपको कि कैसे आप जुड़ करके अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। और ये हमें बताइए, क्या जो जगह होगी रेंट पे होगी या फिर भाड़े पे? ये दोनों हो सकता है। आपका खुद का भी हो सकता है और रेंट पे भी आप ले सकते हैं। अच्छा, तो आप अपना खुद का रेस्टोरेंट सर के साथ जुड़ करके, पिज्ज़ा डाइन के साथ जुड़ करके, इनका फ्रेंचाइजी ले करके अच्छा खासा अपना पैसा कमा सकते हैं अपने क्षेत्र में। और काफ़ी इस समय एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं क्षेत्र में, जो नए युवा हैं वो सोच रहे हैं कि हम खुद का बिजनेस शुरू करें, खुद का रेस्टोरेंट डालें, तो इनके लिए ये मॉडल बहुत ही अच्छा है और पूरा सपोर्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से आपको। और ये काम शुरू करके आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो समय पे ऑडिट होती है। हाँ, समय पे सर का ऑडिट भी होता है, जिससे कि आपका ये मेजरली इस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा तकलीफ। अच्छा, ये हमें बताइए कि आपका जो है कि कोई वो भी है, सॉफ्टवेयर भी है जो देते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर हम बिलिंग सॉफ्टवेयर जो सेटअप कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में सॉफ्टवेयर भी होता है। अच्छा, बिलिंग मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, बिलिंग भी आपका ऑनलाइन होगा जी। और सारे कैमरे लगे होंगे आपके मोबाइल पे। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक से अधिक बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे इस फ्रेंचाइजी, हमारा जो ये मॉडल है, उसके माध्यम से आप आराम से ऑपरेट करेंगे, आपको दूसरे बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। मतलब आप जो है कि उनको मैनेजर दे देंगे? हाँ, पूरा स्टोर देखने के लिए डाइनिंग का जो बाहर का सेक्शन है उसके लिए मैनेजर होंगे, किचन का जो काम है किचन के लिए मैनेजर होंगे, मतलब किचन के सेफ होंगे, वो सारी चीज़ें पूरा सिस्टम बेस होगा, पूरा SOP होगा। एक छोटे सीटों में से एक मैनेजर काफ़ी है, बाकी सब स्टाफ रहेंगे? बाकी सारे स्टाफ हैं, स्टाफ काम करेंगे। स्टाफ को भी उनको पैसा देना पड़ेगा ना, स्टोर वाले को? जो जिनका स्टाफ का रहना खाना सैलरी वो आपको करना होगा। चूँकि बाहर के स्टाफ होते हैं, हम लोकल जिस स्टोर में, जिस एरिया में स्टोर है, वहाँ के स्टाफ को हम नहीं रखते हैं। वहाँ से कहीं बाहर के जो स्टाफ होंगे वहीं पे उसको हम वहाँ पे दूसरी जगह पर रखेंगे। अपना स्टाफ देते हैं, मान लीजिए कि आज की डेट में मैं आपका स्टाफ ले रहा हूँ, कल को मेरा कोई हो लोकल में सीख जाता है तो रख सकता है अपना स्टाफ? उसको फिर हम कंपनी में ले लेंगे। अच्छा। और आपका जो स्टाफ है, मतलब स्टाफ का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ का रिप्लेसमेंट, स्टाफ की रिक्रूटमेंट वो कंपनी करेगी। चलिए, तो आपने हमारे दोस्तों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में सर का नंबर है, अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना होगा तो कांटेक्ट कर सकता है सर से, राइट? थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।